नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हम हिंदी विषय के व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। मेरा बस आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, यमुना दूषित हो रहा है, मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रहा है, मेरी कैंची मुझे वापस करो, शीतल या ठंडी हवा चल रहा है। तो मित्रों, मैंने ये वाक्य क्यों लिखा है? ये सभी वाक्य अशुद्ध है। तो वाक्य शुद्ध बनाने के लिए हमें लिंग को पहचानना जरूरी है। तो लिंग किसे कहा जाता है? तो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह से तात्पर्य है स्त्रीलिंग या पुरुष चिन्ह, अर्थात जिस शब्द से पुरुष जाति का या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। समझ में आ गया? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह से तात्पर्य है स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह, अर्थात जिस शब्द का पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का दो भेद है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं ने स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ये हम जानिए। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। हवे सजीव, मोहन, लड़का, हाथी, सर्प इत्यादि पुल्लिंग है। लता, लड़की, घोड़ी, गाय इत्यादि स्त्रीलिंग है। मैंने यहाँ दोनों भेदों का दो उदाहरण यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, मोहन बस में आ रहा है। मोहन है वो संज्ञा है, उनकी क्रिया आ रहा है, वो रहा वो क्रिया में फेरफार किया जाता है। और स्त्रीलिंग में लता कार में जा रही है। लता संज्ञा है और रही क्रिया में भेद होता है। हाथी गन्ना खा रहा है, गाय घास खा रही है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझने में सजीव और निर्जीव उनका उदाहरण हम देखिए तो मकान, पत्र, नेत्र, पत्ता आदि पुल्लिंग है। इत्यादि स्त्रीलिंग इमारत, चिट्ठी, आँख, हवा आदि शब्द है वो स्त्रीलिंग है। उनका दो उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है कि वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ मकान के संज्ञा है वहाँ इमारत लिखूँ तो उनकी क्रिया में फेरफार होता है। वह इमारत सुंदर दिखाई दे रही है। रहा जो क्रिया है उनकी जगह मैंने रही क्रिया लगाई हुई है। यह पत्र अत्यंत सरल भाषा में लिखा गया है। यह चिट्ठी अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ उनके कुछ नियम है और उसके पहले हम भाववाचक पुल्लिंग और भाव स्त्रीलिंग शब्द जो है वो समझिए। प्रेम, बुढ़ापा, सुख दुख इत्यादि जो शब्द है वो भाव दिखाता है वो पुल्लिंग शब्द है। सच्चाई, ईमानदारी, सजावट इत्यादि भाव दिखाता है वो स्त्रीलिंग शब्द है। एक उदाहरण मैंने यहाँ पे दोनों का लिखा है। जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है, वो पुल्लिंग है। सुख दुख शब्द संज्ञा है वो उनकी क्रिया में जाता रहता है, फेरफार होता है। शादी में हुई सजावट सुंदर थी। उनके कुछ नियम है। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हमें किसे करते हैं, उनके कुछ नियम है तो हम वो पढ़ेंगे। पहला नियम है, मनुष्य बड़े जीवों से लिंग की पहचान आसान से किया करते हैं। जो पुल्लिंग है
पुरुष जाति है, नर जाति है, वो पुल्लिंग माना जाता है। नारी जाति है, वो स्त्रीलिंग माना जाता है। पुल्लिंग पिता, पुत्र, सूता, लोहार, ऊँट, हंस आदि। स्त्रीलिंग है माता, पुत्री, सुनारिन, ऊँटनी, हंसी आदि। दूसरा नियम है संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित है वो प्रायः स्त्रीलिंग ही रहते हैं। यानी कि संस्कृत शब्द जो पुल्लिंग है वो हिंदी में पुल्लिंग ही रहते हैं और स्त्रीलिंग जो शब्द है संस्कृत वो हिंदी में कोई फेरफार नहीं होता और वो स्त्रीलिंग ही रहते हैं। पुल्लिंग शब्द है तन, मन, धन, देश, जगह आदि। स्त्रीलिंग है सुंदरता, आशा, लता, दिशा इत्यादि। और आगे देखिए, जिन शब्दों से अंत में आ, पा, आवा, आव, ए, र, न आदि प्रत्यय लगे हुए हैं वो शब्द पुल्लिंग बनता है, पुल्लिंग होता है। उनका उदाहरण एक एक प्रत्यय का मैंने यहाँ लिखा है। आ घेरा, फेरा, जोड़ा, झगड़ा आदि। पा बुढ़ापा, मोटापा आदि। आवा पछतावा, पहनावा, बुलावा, चढ़ावा इत्यादि। आव बहाव, टकराव, बचाव, बदलाव आदि। आर्य, य, आर्य, अनार्य, धैर्य, शौर्य आदि। त्र पत्र, चित्र, मित्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि। पन बचपन, बड़पन, लकड़पन, अपनापन इत्यादि। आगे त्व महत्व, सतीत्व, नारीत्व, अपनत्व आदि। र प्रचार, मगर, सागर, प्रचार इत्यादि। ना लिखना, पढ़ना, रोना, दिखना आदि। और आगे नियम है जिन शब्द के अंत में नी, री, ती, त, ली, आहट, आवट, इया, ई, आस, आय आदि प्रत्यय लगे हुए हैं वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो आगे देखिए उनके शब्द। नी शैतानी, हैरानी, मनमानी, चटनी इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग है। छतरी, कटोरी, पटरी, कोठरी आदि शब्द में री प्रत्यय लगा हुआ है वो स्त्रीलिंग है। ती जाति, क्षति, शक्ति, रीति आदि। त रंगत, राहत, बगावत, अदालत आदि। ली ओखली, तितली, डफली, मूंगफली आदि। आहट प्रत्यय है वो स्त्रीलिंग है। चिल्लाहट, चिकनाहट, घबराहट इत्यादि। आगे देखिए आवट, लिखावट, मिलावट, थकावट, सजावट आदि। इया घटिया, डलिया, डिबिया, टिकिया आदि। ई गगरी, गठरी, प्याली, गरीबी, अमीरी आदि। आस सांस, मिठास, खटास, प्यास आदि शब्द है वो स्त्रीलिंग है। आई मलाई, बुराई, महंगाई, रुलाई आदि। आगे नियम है महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम वो सभी पुल्लिंग होते हैं। जो महीने 12 महीने हैं वो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि जो महीने हैं वो पुल्लिंग है। दिन 7 बाल है, 7 दिन है वो सभी पुल्लिंग है। ग्रह और पर्वत का जो हो कोई भी शब्द वो पुल्लिंग होता है। राहु, केतु, हिमालय, विंध्याचल, गिरनार, शत्रुंजय सभी पर्वत आदि पुल्लिंग होता है। छठवां नियम है नदियाँ, तिथियाँ तथा नक्षत्र
आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, नदियाँ हैं गंगा, यमुना, कावेरी। तिथियाँ हैं तृतीया, चतुर्थी। और नक्षत्र है अश्विनी, रोहिणी। ये सभी नाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। 7वां नियम है संस्कृत के उकारांत और अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे डाकू, जनेऊ, प्रभु, अश्रु, जलु, राहु आदि। 8वां नियम है संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द और नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो सुने, संस्कृत के कुछ जो पुल्लिंग शब्द है और नपुंसक लिंग शब्द है वो हिंदी सब में स्त्रीलिंग के रूप में आते हैं। अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि आदि शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द में संस्कृत में प्रयोग होता है और हिंदी में स्त्रीलिंग बन जाता है। आगे नियम है द्रव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे घी, तेल, दूध, पानी, मोती, पन्ना, लोहा, लावा आदि जो द्रव्यवाचक शब्द पुल्लिंग होता है। आगे नियम है भाषा, बोली और लिपि का नाम स्त्रीलिंग में होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, गढ़वाली, ब्राह्मी, खरोष्टी आदि जो भाषा का नाम है, बोली का नाम है और लिपि का नाम है, वो सभी स्त्रीलिंग होता है। आगे पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द की पहचान के कुछ नियम हैं। उनका नियम है छेले लास्ट। कुछ ऐसे जीव जिनमें पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की पहचान कठिन होती है, उन्हें या तो पुल्लिंग माना लिया गया है या स्त्रीलिंग। चीता, भालू, गीत आदि शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। कठिन शब्द जो होता है वो, यदि इन शब्दों के साथ मादा शब्द जोड़ लिया जाए तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। मादा चीता, मादा भालू वो स्त्रीलिंग बन जाता है। कुछ जीव नर हो या मादा, उन्हें स्त्रीलिंग माना लिया गया है, जैसे कोयल, मैना, मक्खी, लोमड़ी आदि पुल्लिंग हो तो भी वो स्त्रीलिंग माना जाता है। आगे हम देखें कि मेरा बस आ रहा है, वो अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य मेरी बस आ रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है, क्रिया में परिवर्तन होता है। मुझे गुस्सा आ रही है। यमुना दूषित हो रहा है, यमुना दूषित हो रही है। क्रिया में हम परिवर्तन करके स्त्रीलिंग वाक्य शुद्ध बना सकते हैं। मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रहा है, मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रही है। मेरा कैंची मुझे वापस करो, मेरी कैंची मुझे वापस करो। शीतल या ठंडी हवा चल रहा है, अशुद्ध वाक्य है। वो शुद्ध वाक्य शीतल या ठंडी हवा चल रही है। હવે आगे देखिए शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की आवश्यक नियम कुछ है, वो हम आगे जान लेंगे। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। आगे देखिए उसका उदाहरण। लड़का, लड़की, नाना, नानी, गोप, गोपी, हिरण, हिरनी आदि दृष्टांत मैंने यहाँ लिखा है। दूसरा नियम है आ प्रत्यांत पुल्लिंग शब्द में आ के स्थान या लगाने से ए स्त्रीलिंग बन जाता है। तो उसका दृष्टांत देखें। बुढ़ा, बुढ़िया, बछड़ा, बछिया। आगे उसका नियम देखें तीसरा। व्यवसाय बोधक, जाति बोधक
और उपनाम वाचक शब्दों को अंतिम स्वर का लोप करके उनमें इन वे आयन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। देखो, व्यवसाय बोधक शब्द हो, जाति बोधक शब्द हो या उपनामवाचक शब्द हो, अंतिम स्वर का लोप होकर वो शब्द स्त्रीलिंग बना जाता है। तो बी शब्द छे वो लोप किया गया है और उसका परिवर्तन करके धोबीन, बाघ, बाघिन, कहार, कहारियाँ, पंडित, पंडिताइन आदि शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। संस्कृत के वान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्द में वान तथा मान को क्रमशः वती और मति कर देने से ए शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। दृष्टांत देखे, पुत्रवान व पुत्रवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बलवान, बलवती, श्रीमान, श्रीमती। आगे देखिए, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग कैसे बनता है। अकारांत विशेषण शब्द के अंत में आ लगा देने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। अकारांत विशेषण शब्द है जो अंत में आ लगा के वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। प्रियतम, आ लगा दिया तो प्रियतमा बन गया। श्याम, श्यामा, चंचल, चंचला, आत्मज, आत्मजा आदि शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान इका लगाने से ये शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। बालक तो अक पीछे लगा हुआ है, वो उसके पीछे मैंने इका लगा दिया तो बालिका बन गया। सेवक, सेविका, पालक, पालिका, गायक, गायिका आदि शब्द हमने स्त्रीलिंग बना दिया। तो मित्रों, हमने ये लिंग भेद और उसके पढ़े।